नमस्कार। भगवत गीता पर हमारी इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम गीता के एक बहुत ही आप कह सकते हैं भावनात्मक और निर्णायक मोड़ पर बात करेंगे। जी, अध्याय 2 श्लोक 7। हाँ, हमारे पास इस श्लोक से जुड़े कुछ नोट्स और विश्लेषण है और हम कोशिश करेंगे अर्जुन की उस मनस्थिति को समझने की जब वो गहरे संकट में मार्गदर्शन ढूंढ रहे थे। बिल्कुल, ये वो क्षण है जहां से गीता का असल उपदेश शुरू होता है, एक तरह से। सोचिए जरा, कुरुक्षेत्र का युद्ध मैदान, अर्जुन खड़े हैं और सामने कौन है? उनके अपने ही सगे संबंधी, गुरु, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य। और उन्हें उन्हीं के खिलाफ लड़ना है। इसी भयानक स्थिति में वो ये श्लोक कहते हैं, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः यत् श्रेयः स्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। ये श्लोक अपने आप में पूरी स्थिति बयान कर देता है। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। पहला हिस्सा है कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः। ये सुनने में थोड़ा भारी है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या अर्जुन कमजोर महसूस कर रहे थे? हाँ, बिल्कुल। कार्पण्य दोष का मतलब है एक तरह की दीनता, कृपणता, या कहें कि दिल की कमजोरी। और उपहत स्वभावः मतलब उनका जो स्वाभाविक क्षत्रिय स्वभाव है, जो योद्धा वाली हिम्मत है, वो इस दोष से ढक गई है, अभिभूत हो गई है। अच्छा, मतलब उनका जो मूल नेचर है वही हिल गया है। जी, उनका जो धर्म है, एक योद्धा का जो कर्तव्य है, उसे निभाने की हिम्मत जवाब दे रही है। ये संकट इसीलिए गहरा है। स्रोत यही बताते हैं कि अपनों को सामने देखकर उनका वो स्वाभाविक जोश ठंडा पड़ गया था। ये तो मानवीय है। भावनाएं हावी हो जाती हैं कई बार। तो स्वभाव कमजोर पड़ा और फिर वो कहते हैं धर्म समूढ़ चेतः। इसका क्या मतलब? मन भी भ्रम में पड़ गया? सही पकड़ा आपने। धर्म समूढ़ चेता मतलब उनका मन, चेता, धर्म के विषय में यानी सही कर्तव्य क्या है, इस बारे में पूरी तरह से भ्रमित, समूढ़ हो गया है। कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करें। हाँ, पूरी तरह से। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस मुश्किल घड़ी में सही रास्ता क्या है। क्या उन्हें अपने प्रियजनों से लड़ना चाहिए, जो उनका क्षत्रिय धर्म कहता है, या फिर हथियार डाल देने चाहिए, क्योंकि वो उनके अपने हैं। ये एक बहुत गहरा नैतिक और भावनात्मक द्वंद्व है। सही और गलत के बीच की उलझन। जी, स्रोत कहते हैं कि वो निर्णय नहीं ले पा रहे थे। कर्तव्य क्या है, इस पर स्पष्टता खो चुके थे। और इसी उलझन और कमजोरी के बीच अर्जुन कृष्ण से कुछ खास मांगते हैं। यत् श्रेयः स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मय। यहाँ बात थोड़ी और गहरी होती है ना? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ ध्यान देने वाला शब्द है श्रेय। श्रेयः। जी, देखिए, दो तरह की चीजें होती हैं, एक प्रेय और एक श्रेय। प्रिय वो है जो फौरी तौर पर अच्छा लगे, जो तात्कालिक सुख दे। जैसे शायद युद्ध न करना उस वक्त उन्हें अच्छा लगता। शायद, लेकिन अर्जुन यहाँ प्रेय नहीं मांग रहे, वो श्रेय मांग रहे हैं। यानी वो रास्ता जो अंततः कल्याणकारी हो, जिसमें परम हित हो, भले ही वो रास्ता कठिन क्यों ना हो। अच्छा, तो वो बस आसान रास्ता नहीं ढूंढ रहे। बिल्कुल नहीं। वो कृष्ण से कह रहे हैं, मुझे निश्चित रूप से, निश्चितम बताइए कि मेरे लिए परम कल्याणकारी सबसे अच्छा क्या है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या है। स्रोत श्रेय और प्रेय के इस अंतर पर बहुत जोर देते हैं। ये तो बड़ी बात है। मुश्किल में होते हुए भी दूर की सोचना। वैसे जो लोग इस तरह की गहरी समझ और विश्लेषण में रुचि रखते हैं, वो हमारी वेबसाइट https://techeduhub.com पर भी जा सकते हैं। वहां आपको और भी संसाधन मिल सकते हैं। जी जरूर। तो अर्जुन यहाँ सिर्फ समस्या का हल नहीं, बल्कि सही हल मांग रहे हैं, परम सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं। और फिर आता है वो आखिरी और शायद सबसे परिवर्तनकारी हिस्सा, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। इसका पूरा मतलब क्या हुआ? ये आप कह सकते हैं गीता का टर्निंग पॉइंट है। जी। यहाँ अर्जुन औपचारिक रूप से कहते हैं, शिष्यः ते अहम, मैं आपका शिष्य हूँ। दोस्त से शिष्य बन गए। हाँ, अब तक वो मित्र भाव से बात कर रहे थे, शायद कुछ सलाह मशवरा चल रहा था, पर अब वो खुद को शिष्य घोषित कर रहे हैं और कहते हैं, शाधि माँ, मुझे उपदेश दीजिए, मुझे सिखाइए। और वो त्वाम प्रपन्नम। त्वाम प्रपन्नम का अर्थ है, मैं आपकी शरण में आया हूँ। ये सिर्फ कहना नहीं है, ये पूर्ण समर्पण है, शरणागति। पूरी तरह से सरेंडर। जी, ये दिखाता है कि अर्जुन ने मान लिया है कि वो खुद इस उलझन से नहीं निकल सकते। उन्हें ज्ञान की, मार्गदर्शन की जरूरत है और वो उसे ग्रहण करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, विनम्र हैं। यही समर्पण भाव है जो गुरु से ज्ञान प्राप्त करने की पहली शर्त है। तो अब वो सीखने के लिए तैयार है। बिल्कुल। और इसी शरणागति के बाद ही कृष्ण उन्हें वो गहन उपदेश देना शुरू करते हैं, जो भगवत गीता है।
स्रोतों के अनुसार ये शिष्य भाव और समर्पण ही ज्ञान के द्वार खोलते हैं। वाह। तो अगर हम संक्षेप में देखें, ये एक अकेला श्लोक हमें कहाँ से कहाँ ले जाता है? जी, एक गहरे व्यक्तिगत संकट से शुरू होकर हाँ, जहाँ स्वभाव कमजोर पड़ गया है, फिर कर्तव्य को लेकर भ्रम की स्थिति, धर्म संकट जिसे कहते हैं, जी, फिर परम कल्याण यानी श्रेय की सच्ची खोज, तात्कालिक राहत से ऊपर उठकर और अंत में ज्ञान प्राप्ति के लिए वो पूर्ण समर्पण, वो शरणागति। एक ही श्लोक में इतना कुछ, ये वाकई अद्भुत है। बिल्कुल। और शायद यहाँ हमारे सुनने वालों के लिए एक विचारणीय बात भी है। हाँ, जरूर। जीवन में जब हमारे सामने कठिन परिस्थितियां आती हैं, जब हम भ्रमित होते हैं, तो हम कितनी बार सच में श्रेय की तलाश करते हैं, या ज्यादातर हम प्रेय यानी जो उस वक्त आसान लगे, जो फौरी राहत दे, उसी के पीछे भागते हैं। ये सोचने वाली बात है। क्या हम वाकई परम कल्याण चाहते हैं या बस मुश्किल टालना चाहते हैं? और दूसरी बात, क्या हम उस प्रपन्नम वाली स्थिति के लिए तैयार होते हैं? यानी क्या हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करके सीखने के लिए, मार्गदर्शन लेने के लिए पूरी तरह समर्पित होने को तैयार होते हैं? शायद इसी समर्पण में ही गहरे ज्ञान का रास्ता छिपा हो। संभवतः ये प्रश्न हमें अपने भीतर झांकने को प्रेरित करते हैं। बहुत खूब। ये वाकई एक गहरी चर्चा रही। और अगर आप इस तरह के विश्लेषण और विचार पसंद करते हैं, तो एक बार फिर याद दिला दूं, आप हमारी वेबसाइट https:/techeduhub.com पर जरूर विजिट करें। जी, आज की चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। techeduhub.com ऑनलाइन पॉडकास्ट सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।